everyone, welcome to our new vlog and today we are at Vithala Temple, Hampi और आज हम ये हमारा सेकंड डे है and we are covering most of the places today and it's very good। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, वेदर अच्छा है, काफ़ी सन नहीं है। So let's move forward and see what all we can cover in today। So विठाला टेम्पल में जब आप एंट्री लेते हो तो यहाँ एंट्री लेते सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक बैटरी के लिए भीड़ दिखेगी, ठीक है। तो 1 किलोमीटर का वॉकिंग है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक द बैटरी ऑटो, अदरवाइज यू कैन वॉक फॉर 1 किलोमीटर एंड विजिट द टेम्पल। सो लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन सी एंड इट इज़ सेड दैट in Hampi there are more than 15 temple in this part of the, I think we are in south, I think I'll confirm it, and in south are 15 temple जहाँ पे आप घूम सकते हो, ठीक है। जैसे गणेशा टेम्पल हो गया, शिवा टेम्पल हो गया और उसके बाद ये विठाला टेम्पल। तो विठाला का मतलब होता है साउथ में मोस्टली जो कृष्ण भगवान होते हैं उनको विठल के नाम से जाना जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स विठाला टेम्पल। और आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ साइड में बी फार्मिंग हो रही है, ये गन्ने के खेत हैं। यहाँ भी एक हवन कुंड टाइप का कुछ बना हुआ है। सो इट्स गुड। सी द नेचुरल फॉर्मेशन। यहाँ ऊपर भी बना के रखा हुआ है, आई थिंक वॉच टावर हो सकता है। और ये रॉक का जो नेचुरल फॉर्मेशन है कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 3 रॉक रख के फिर उसके ऊपर रख के फिर उसके ऊपर एक रख गया, बट ऐसा है नहीं। दिस इज़ ऑल नेचुरल। इट लुक लाइक मैन मेड, बट ये सारे नेचुरल ही हैं। अरे नेचुरल है। पत्थर काटे हैं वो मैन मेड है, हाँ, क्योंकि पत्थर काट काट के ये जितने भी है ना तुम्हारे अलग अलग जगह पे बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं, वो पत्थर काट के ही बनाए हैं। यार ये यूज़ किस लिए करते होंगे ये सारे स्ट्रक्चर, देखो कितना प्यारा बनाया हुआ है। ओह, ये तो देखना बनता है। आओ ना चल के देख के आते हैं क्या है। यहाँ से रास्ता भी बना हुआ है। नहाने का ही लग रहा है क्योंकि ये देखो ये स्टेप वॉल टाइप का है। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं और ये ऐसे जा रहा है। हाँ ये स्विमिंग पूल ही है, स्विमिंग पूल है। ऐसे ही बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये आई थिंक उस टाइम पे इसको ढक के पूरे कपड़े वपड़े से स्नानघर। यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है क्या? नहीं लिखा तो नहीं है, बट इट्स अ गुड प्लेस। मतलब पुराने ज़माने में राजा लोग इधर ही नहाया करते होंगे। मस्त एकदम व्यू देखो, इधर पहाड़, इधर पेड़ और ये बादल। मस्त व्यू है भाई, मस्त। ये दूर दिख रहा है, आई थिंक अंजनी टावर है। टावर क्या, अंजनी पहाड़ है, मंदिर हनुमान जी का बर्थ प्लेस। मस्त, कल उधर ही चढ़ेंगे अपन लोग। और तुम नहीं होगा कहना। चलो सो मंदिर में एंट्री की लेनी है टिकट। आई थिंक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप स्कैन करके ले सकते हो। एंड दिस इज़ द टेम्पल। और ये विठाला बाज़ार है। सो ऐसा होता होगा ना कि पुराने के टाइम में जब मंदिर में लोग आते होंगे तो यहाँ पे पूरे यहाँ से वहाँ तक उस साइड ये यहाँ पे बाज़ार लगा करता होगा। दिस गुड। और अंजनी पहाड़ भी दिख रही है मुझे यहाँ से, मस्त। हाय गॉट द टिकट। फोटो ले लो एक तीनों। अभी हालत खराब हो रखी है। अरे वीडियो में क्यों ले रहे हो? फोटो ही है।
अरे भैया अब हम अंदर आ गए हैं मंदिर के एंड काफ़ी अच्छा मौसम है देखने में। और अभी ना इसको एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे करके सारी लोकेशंस को। और आई थिंक यहीं पे वो चैरियट जो है, जो हमारे 50 रुपीज़ के नोट के नीचे रहता है, वो यहीं पे अवेलेबल है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट चैरियट एंड लेट्स सी। वाव, and this is the 50 rupees chariot. So ये पहला टेम्पल है। जब आप एंट्री लेते हो तो एंट्री लेते सबसे पहले जो दिखाई देता है वो ये है चैरियट, स्टोन चैरियट। और स्टोन चैरियट के पास सबने 50 के नोट पकड़े हुए हैं। मेरे पास भी नहीं था, मैंने भी किसी से छीन के फ़ोटो खिंचा ली है। और इसके बाद ये है फर्स्ट, जो कि आपकी घुसते ही राइट साइड में फर्स्ट है। टेंपल नहीं है आई थिंक, ये ऐसे ही है। तो मूर्ति यहाँ पे नहीं है। अगर टेंपल भी होगा तो यहाँ से मूर्ति हटा दी गई है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल सेंटर है। ऊपर चढ़ के एक बार देखते हैं कि ऊपर कैसा है, तो उससे पता चल जाएगा कि टेंपल था या क्या था। ओह सॉरी, चप्पल खोल लेते हैं भाई, अगर बाई चांस टेंपल हुआ होगा कभी। हाँ, टेंपल ही लग रहा है मुझे, मतलब ये सेंटर है और इस टाइप से बनाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कार्विंग्स हैं बहुत सारे इस पे ना। सो दीज आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ पे ये मंकी है, दिस लुक्स लाइक अ पीकॉक ईटिंग अ स्नेक। जनरली बहुत सारे डिफरेंट पेंटिंग्स में बनाई हुई हैं। पेंटिंग्स नहीं कह सकते, बेसिकली कार्विंग, स्टोन कार्विंग्स। यहाँ पे हॉर्स है, राइडर है। 50 रुपये का लूट लेके आए हैं भाई इधर फ़ोटो खिंचाने के लिए। भीड़ है आज काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा खाली रहता है तो अच्छा रहता है, बट कोई नहीं। सो ये जो पूरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर मल्टीपल टेम्पल्स हैं। और ये किंग देवराय II ने बनवाया था, विच इज़ अंडर द विजयवाड़ा म्यूजियम। और ये 15th सेंचुरी में बना था। तो जो कल हमने देखा अपना टेम्पल, वो हमारा 7th सेंचुरी में बना था। दिस इज अंडर 15th सेंचुरी। और यहाँ पे आप देखोगे तो फेमस जो है मेन, वो है आपका स्टोन चैरियट। और स्टोन चैरियट के अलावा यहाँ पे म्यूज़िकल पिलर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो द्रविडियन आर्किटेक्चर है, ठीक है। और मोस्टली देर आर 2 फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर विच यू विल फाइंड। द वन इज़ योर आर्यन एंड द सेकेंड वन इज़ योर द्रविडियन। सो दिस पर्टिकुलर टेम्पल ये पूरा द्रविडियन आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। और यहाँ के पिलर्स पे स्टोन कार्विंग्स हैं, जिसमें आपको मल्टीपल गॉड्स हो गए और एनिमल फिगर्स हो गए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सो लेट्स एक्सप्लोर वन बाय वन ईच ऑफ द टेम्पल एंड लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें और हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी। सो इन विजयवाड़ा एम्पायर अगर आप देखो तो कितना ज़्यादा, सो मोस्टली आप ना एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा स्टोन से है, बट इसके ऊपर ना ब्रिक्स जो होते हैं आपके, वो यूज़ किए गए हैं। तो इट मीन्स ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो हिस्सा है ये बनवाया गया होगा किंग देवराय II के थ्रू। एंड जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऐसा हो सकता है कि जब ये टेंपल फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ होगा या फिर कोई और किंग आया होगा तो उसने फिर ये सारी चीज़ें बनवाई होंगी। तो सिमिलरली आपको ना आर्किटेक्चर यहाँ भी दिखता है। सो यहाँ से लेके जहाँ मेरी उंगली दिख रही है और ऊपर तक, सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रॉपर स्टोन कार्विंग्स है और स्टोन को कट करके बनाया है। बट इसके ऊपर अगर आप देखते हो तो आपको वहाँ पे ना फिर एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर दिखता है। तो हमें ना यहाँ पे सिर्फ एक द्रविडियन नहीं, सो देखा जाए तो एक और फॉर्म है, ठीक है, जो कि मिक्स हो सकता है बहुत सारे कल्चर्स का, जो कि मिक्स हो सकता है आपके इन्फ्लुएंस का। बिकॉज दिस पर्टिकुलर एरिया is completely under the Vijayanagar Empire
एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर के अंदर मल्टीपल टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे उस टाइम पे, और ये देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा, और उसी वजह से जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ देखा जाए तो ये आई थिंक ये तो न्यू बनाया हुआ है इन्होंने, क्योंकि ये बहुत रिसेंट वाला लग रहा है देख के, बट ये आपका ओल्ड आर्किटेक्चर है। यहाँ पे आपको वो दिखेंगे, कार्विंग्स हैं, कलश बना हुआ है एंड सो ऑन। उसी तरीके से सामने अगर आप देखोगे तो सामने भी शायद सेटिंग एरिया है, सिमिलरली यहाँ पे बनाया है। और वो ये पूरा कंपाउंड इस तरीके से घूम के जाता है। ये सेंटर है आपका, सेंटर में एक टेंपल है, उसके अलावा ये जितना भी है आपका डिफरेंट आई थिंक सिटिंग एरियाज़ ही हैं मोस्टली, जहाँ तक देख के लग रहा है। और ये बस सेंटर वाला टेंपल है। सो अभी चलते हैं हम टेंपल को एक बार एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं अंदर से कैसा है। गाइस बाली ऐसे ही आर्किटेक्ट है, ये वही सेम ही है, मतलब अगर देखा जाए तो इसी तरीके से हैं अलग अलग। आई थिंक ये म्यूज़िकल पिलर्स हैं अंदर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, बट देख के आते हैं। और बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं भाई इधर। चलाओ किसी और की वीडियो में घुस के और रिकॉर्डिंग करते हैं। ये पूरा डेमो पिलर है, ओरिजिनल नहीं है। राजा के लिए इंस्पायर करने के लिए इधर बना के उधर बना हुआ है। ये कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है, 100 पिलर्स बना हुआ है। किस रीजन से बोले तो इको आने के ना, इसको से इधर 5D स्ट्रक्चर दिखाता हूं प्लीज। गाइस हाथ से म्यूजिक बजा दिया भाई लड़के ने। अफ्रीकी टूर ले रहे हैं हम इधर अब किसी और ग्रुप में घुस के। हाँ नहीं, वो म्यूजिकल था। भाई कुछ तो बता रहा है, पता नहीं क्या बता रहा है। लाइन जंप कर रहा है, लाइन जंप करने का, बॉर्डर जंप करने का, लाइन फेस 1:2, 1:3, 1:5। दिस इज द म्यूजिकल पिलर्स, बट ये ओरिजिनल नहीं है। बहुत लाइट म्यूजिक आ रहा है, बहुत लाइट है। करिए एक बार फिर से, करना भाई नहीं है मेरा। अरे तूने टॉम राइडर मूवी देखा है? टॉम राइडर टूम होता है बे। टूम राइड, अंजलि जोली का, नहीं देखा? वही वाली वाइब दे रहा है क्या ये? टूम राइडर सही है। चलो आगे चलते हैं। नाना వెళ్ళి డ్రెస్ ಇದು ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಮೂರ್ತಿ, ಇದು ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ तो विठल भगवान की मूर्ति है, ये रुक्मणी की मूर्ति है। सर वीडियो बंद ಮಾಡಿ. और हेलो वीडियो एक मिनट आप अपना काम करो ना, मैं अपना कर रहा हूँ। इस टाइप से पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है यहाँ पे, कुंभ है। और जब देखोगे तो ये इस टाइप से पत्थर बना हुआ है पूरा। मेरे कह रहा था वीडियो बंद कर देने के लिए, ताकि उसकी बातें इसमें रिकॉर्ड ना हो जाए। बट ऐसे क्यों भाई, फ्री कंट्री है, तुम बोलो आराम से, हम अपना काम करेंगे। ये इस टाइप से बनाया हुआ है पूरा। इस साइड है
And let's see what is down there. सीढ़ियाँ हैं और एक गुफा बनाया हुआ है। और ये क्या कर रही है यहाँ पे? क्या ढूंढ रही हो तुम? कुछ नहीं, डार्कनेस है। डार्कनेस है, इस टाइप से हैं। आई थिंक यहीं पे मैंने वो देखा था। लाइट आती है, अभी सन नहीं है ना। जब सनराइज होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऊपर जो है ये यहाँ से लाइट आती है और इस पूरे एरिया को वो करती है, लाइट करती है। सो जब ज़्यादा लाइट चाहिए होता है तो दिस पर्टिकुलर रीज़न इसको पानी से भर देते हैं, तो उसके बाद प्रॉपर लाइट से ये पूरा का पूरा हो जाता था। तो अगर हम इधर से जाएं, एक अजीब सी स्मेल है, थोड़ा सा मतलब जो बंद बंद रहता है ना उस टाइप का। ऐसे यू कैन सी हियर, सी द ब्राइटनेस on this, so it is like that only. ऐसे this is same, and if you see here, these are the passageways which you will find here also. So what happens कि सेम जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से लाइट आता है और इस पे पड़ता है। सो जब ज़्यादा लाइट चाहिए होता है तो यहाँ पे पानी भर देते हैं, तो उसके बाद ये पूरा फिल हो जाता है लाइट से, ये पूरा एरिया। So this is how it works. ये विष्णु टेम्पल, किंग्स पैलेस और सेक्रेड विष्णु टेम्पल। ओके, ये सारे इधर ही हैं। लेट्स गो। पता नहीं, देखते हैं। किंग्स पैलेस था बे, बैलेंस नहीं था, पी था, पता नहीं क्या था। चलो देखते हैं। ये दुकान ही लग रही है, शॉप सी ना, छोटे छोटे शॉप सी। देख ये है एक्चुअल में, पता इतने इतने ही थे ये। हाँ भाई, ये उसके बाद फिर इसके ऊपर बनाया गया था, जैसे वहाँ पे था ना स्टोन कार्विंग इतना हाँ। इसके ऊपर सब बंद है आई थिंक, नहीं कौन सा टेम्पल है। काटे नहीं, वो फ्री फ्लो में होंगे ना तो टूट गए होंगे इतने टाइम तक रहते रहते। प्रॉपर जानता है क्या था हाथी का सूर? ऐसे था, ये देख। हाँ वो वहाँ तक था पूरा, वो टूट गया होगा, वो बहुत टाइम से है ना। हैंडल टाइप तो सबके यहीं से 13th सेंचुरी, समझ रहे कितना। अच्छा ये वही बैलेंस है भाई जो पढ़ा था, जो हम पैलेस पढ़ रहे थे। ऊपर वो भी तो है। हाँ, हुक्स है। मस्त है यार, ठीक है, मजा आ रहा है। बना क्या होगा यहाँ पे, बड़ा सही बना रखा है। कितनी दूर तक है? This is the entrance. और एक यहाँ पे दिख रहा है, एक वो जगह ऊपर दिख रहा है। तो ऐसे जाएंगे सीधा, लेट्स सी।
सही लोकेशन है, हम उधर रुके हुए हैं वहाँ पे। विरूपाक्षा टेम्पल है, ये रिवर है, रिवर क्रॉस करके उस साइड विट्ठल टेम्पल था। उसके बाद यहाँ पे आई थिंक ये वाला डबल स्टोरी मंडपा है। उसके बाद ये नरसिम्हा टेम्पल है, ये वाला ये नरसिम्हा टेम्पल है। लैम्प स्टैंड दिस वन, मंगत्रा हिल्स आई थिंक उस साइड है कहीं पे, आई थिंक इधर इसके पीछे है मंगत्रा हिल्स। उसके बाद फिर ये रिवर है आपका तुम्बाद रिवर, वो है आपका विरूपाक्षा टेम्पल, ये है आपका ऋषमुख हिल्स। और ये वाला जो हिस्सा है जो यहाँ दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा, ये है आपका स्वर्गीय केव्स। अच्छा ये केव्स हैं। उसके बाद ये है चंद्रमौलेश्वर टेम्पल, जो कि आई थिंक यहाँ पे कहीं पे चंद्रमौलेश्वर टेम्पल है। और अजंतगिरी हिल्स, और ये अजंतगिरी हिल्स है, ये वाला अंजनी पता, यही अंजनी हिल्स। तो जिस हिसाब से इन्होंने बोला था कि बहुत बड़ा है, इतने सारे किलोमीटर है ये वो, आई डोंट थिंक सो उतना कुछ है, बहुत कम में हो जाएगा आपका, आप पूरा घूम के आ सकते हो इजीली। और चलो एक बार ना केव्स देखते हैं। और ये मंगत्रा तो ऐसा ही है आपका, ऊपर हिल्स है, हम इधर रुके हुए हैं पीछे इसके। तो ऑलमोस्ट ये सारा का सारा एक ही टेम्पल से एंट्री लेके कवर हो जाता है। अगर आगे दिखाऊं मैं आपको तो ये है मंगत्रा हिल्स इधर, और यहाँ से आगे जाएंगे तो वो केव्स हैं। ये कार्विंग्स बनी हुई हैं यहाँ पे पहाड़ों में। एक बार जल्दी जल्दी केव्स कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। स्टोन केव है, स्टोन केव्स, इसके अंदर बना हुआ है पूरा आई थिंक। ऐसा क्यों लग रहा है ये बनाया हुआ है? हाँ मतलब बाद में इसको वो किया गया होगा ना, इतना ही आई थिंक, बस इतना ही है। बस इतना ही है। चलो बाहर चलते हैं। बस यहाँ से ये रानी का बाथ हाउस है, और इसका आर्किटेक्चर जो है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे बनाया हुआ है पूरा का पूरा। और ये सेम विजयनगर एम्पायर के किंग और क्वींस के नहाने के लिए था। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरा का पूरा जो किंग का प्रेमिसेस था उसी के अंडर ही आता है ये वाला पूरा रीजन। और थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमने पुराना देखा था उसके अकॉर्डिंग ये वाला, क्योंकि इसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। म्यूज़ियम है, हाँ बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। ये हनुमान जी, गणेश जी है, ये भैरवा हैं, सो इसी टाइप की। हाँ वो तो सही है, वो पेड़ के नीचे जो आंटी बैठे हैं उनके बगल में जाके बैठता हूँ। ए हाथी रहते थे इधर भाई, हाथी 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 इधर पता नहीं कौन रहता था। ये भी रुइंस है, ये भी रुइंस है, कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ये कौन सा भगवान है? नागिनी। ये भैरव देवता हैं। हाय रे सरकटी लाश। वो ऐसा ही होगा, वो टूट गया होगा ना।
ये विष्णु भगवान है। ये तो दिख रहा है। हाँ ये क्या है विष्णु भगवान मेरे घर फोटो मत ये जरूर है इसमें ऐसा ये देखो तुलसी लगी हुई है इधर। ये डिस्ट्रॉयड टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु सारा टूट दिया, बस यही बचा हुआ है। अब धीरे धीरे इसको रिपेयर कर रहे हैं ये। भाई 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 जूते नहीं। पैर दिख रहे हैं। अंदर चल के देखते हैं। हाँ सिर्फ पैर बचा हुआ है। ऊपर देखो ये तोड़ के खंडित हो गया है ना मूर्ति, तो एक बार मूर्ति खंडित हो जाती है तो फिर उसका पूजा नहीं होता। यहाँ पे राजा लोग सभा लगाते थे अपना, ऊपर राजा बैठता था और यहाँ नीचे सारी प्रजा बैठती थी और फिर राजा सुनाता था सजा कि भाई लोगों आज से तुम्हारा दाना पानी बंद। मस्त है। और ये क्या है, बात है ये राजा कुछ ज़्यादा ही नहा रहा है पूरे टाइम में। ये ऐसे ही पानी। राजा सिगरेट पीता था। अच्छा सीक्रेट चैम्बर वो ऊपर है। आई गेस ये बंद रहता होगा ऊपर से। तो ये जो है ये होली रिचुअल्स के लिए यूज़ होता है। और ये जो कैनाल है ये 28 किलोमीटर्स में है, जो कि एक लेक से आ रहा है यहाँ पे। और सिमिलरली जितने भी लोकेशंस हैं वो हर जगह ये पानी जाता है कैनाल के, छोटे छोटे कैनाल्स के थ्रू। और हम्पी के साइड में जो पानी यूज़ होता है वो होता है आपका रिवर का। नाइस इन्फॉर्मेशन हमें गाइड से मिली अभी। दिस इज़ अ पब्लिक बाथ हाउस। यहाँ पे पब्लिक स्नान गृह है ये सार्वजनिक, और यहाँ पे लोग नहाते थे। और ये ओलंपिक हॉल से भी बड़ा है। नहीं लाइफ गार्ड भी खड़े रहते थे ना कि कोई कूद रहा है तो उसको बचा लिया जाता था। और हम गुफा के अंदर नाइस। तो भाई तो सच में पूरी गुफा ही है। पानी नहीं। अच्छा ये यहाँ पे आता है। तो चिल्ड पानी है भाई। ठंडा लगा। बारिश का पानी भरा हुआ है ना इनमें। ओके ये यहाँ निकल गया। नाइस। सही है भाई। चलो ठीक है अपनी सिगरेट बातें कर लेते हैं। और अंदर है? हाँ। और पूरा है। आई डोंट थिंक सो आगे कुछ है। अरे बड़ा लाइट चाहिए मेरे को। हाँ इससे समझ रहा हूँ। ये लाइट से नहीं समझ रहा। अरे वो तो नहीं है। अरे वॉल है पुढे। वॉल है हाँ अभी दिख रहा है। वॉल ही है। अरे अपने टॉर्च है ना नहीं अंदर है। देखते हैं डेड है क्या? नहीं है जाकर है। ये वही वाला रास्ता है जो वहाँ से निकल रहा है भैया। साइड में जो देखा था हमने। ये हाँ ये घूम के है। रास्ता ही है। ये घूम के इधर ही आ गया। दोनों है ये ऐसे घूम के है, राउंड है।
लेकिन इधर पानी ज़्यादा भरा हुआ, उधर कम पानी, उस साइड से चले जाओ। डैम गाइस, वेलकम बैक। सॉरी। नाइस, मज़ा आ गया। ठंडा पानी लगा पैरों को। गर्मी। भाई और बहनों एक पेट करके बाहर लेते हैं हम अब आ जाइए। अच्छा था। आ जाइए, आ भी जाइए, यूं न कहना मुझे तड़पाइए। और ये हम बाहर निकल रहे हैं। और ये बाहर आ गए। भाई मस्त एक्सपीरियंस था, वो एकदम मस्त। ओ भाई, and this is the place in Hampi you should never miss. This is the place. यहाँ पे भी, वहाँ पे पोलो। This is a new temple. इसका आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट है, मतलब जितने अभी तक देखे ना उसमें से इसमें डिपिक्शंस बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं। जैसे गणेश जी हैं एक साइड, उधर गणेश जी हैं, इस साइड दूसरे हैं। और ये अंदर जाने का रास्ता है, साइड है बस। ये एंट्रेंस है और आई थिंक ब्लैक स्टोन में वो है, ब्लैक स्टोन में कार्विंग्स हैं। और काफ़ी पुराना है, ये बंद है ऐसे गेट। सी दीज आर द कार्विंग्स बेसिकली। यहाँ पे रामायणा के बारे में पूरा डिपिक्शंस हैं। और ये भी सारे की उसी तरह से कार्विंग सब मोस्टली देखोगे आप यहाँ तक जो हर मंदिर में देखने को मिल रहा है। कुछ दूरी तक पत्थर से है, उसके बाद फिर वो वाला ईंट जो होता है अपना, जो आजकल भी यूज़ होता है, वो यूज़ किया गया है। और ये साइड से मार्केट का होगा। और ये बंदा अपने आप को भगवान समझ रहा है, पता नहीं क्या ही चल रहा है। और अनंत खो गया, अनंत ये रहा। हाँ हाँ, वो जो काट के बनाया है ना, वो जो काट के बनाया है ना उसके अंदर से। हाँ वो टफ है। इधर है सेम कार्विंग्स है बहुत सारा। दिस इज द शिवा टेम्पल, जो कि बारिश के पानी की वजह से पूरा भर गया है। मछली तो नहीं है इसमें। सामने शिवा टेम्पल है। चलो नीचे चल के देखें यार। पूरा पानी में डूबा हुआ है। हाँ पूरा पानी में डूबा हुआ है। वो के सामने नंदी के नंदी है, उसके बाद नहीं देखो नंदी है, उसके आगे फिर शिवलिंग है। हाँ 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 उस टाइम जाते होंगे जब, अभी पानी की वजह से वो हो गया है ना, फ्लडिंग हो रखी है। This is Narasimha temple and wow.
This is the second largest Shivalinga in the South India, and it is filled with water. And this is a statue of Narsimha. Narsimha. Wow. ह्यूज बना ये सिंगल ये बहुत स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा। This is Ganesh temple. चप्पल में हो रहा होगा हाँ, बहुत गंदा। And see the statue. मस्त है यार. इतने सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे एमपी के अंदर. दिस इज़ वन मोर टेम्पल. तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि यहाँ के जो राजा हुआ करते होंगे ना, वो मस्त आराम से सिर्फ टेम्पल उन्होंने बनवाया है भर भर के, क्योंकि उस टाइम में देर आर 2 ways यू कैन रूल, ईदर विथ पावर और विथ स्केयर. लाइक आप किसी को डरा दो या फिर आप बिल्कुल उसको दबा दो. तो आप किसी को डराओगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब वो कब तक डरा पाओगे आप, ठीक है, कि कब तक उसको अपने फोर्स में रख पाओगे बेसिकली. तो एक टाइम तक फिर वो इंसान ना बगावत पे आ जाता है कि नहीं, अब मेरे को नहीं दब के रहना है, ठीक है. तो फिर वो ख़त्म हो जाता है. बट अगर आपने किसी को डरा दिया, ठीक है, चाहे वो भगवान के नाम पे या किसी के नाम पे, तो फिर वो इंसान आपके काबू में रहेगा हमेशा हमेशा के लिए. एंड हियर यू सी द विरूपाक्षा टेम्पल. और कल रात में मैं यहाँ तक आए थे पैदल. अनंत यहाँ आए थे कल रात में, याद है? ओ, ये वही है जिसमें तुम रात को आने उधर से आ रहे थे। हाँ, हम लोग यहाँ तक आ चुके थे. दिस इज़ नाइस. एंड दिस इज़ इंटायर हम्पी, जो कि ऊपर से दिख रहा है पूरा. अब बहुत खूबसूरत है जो को, हम लोग वहाँ तक आए थे ना, पार्किंग बहुत प्यारा है. वहाँ पे एक ऊपर एक टेम्पल है यहाँ पे बना हुआ है. इसके अंदर में भी एक टेम्पल बना हुआ है. और ये जो कार्विंग्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे सारी की सारी, ये डिफरेंट तरह की कार्विंग्स हैं. बहुत ये वाला इसका जो आर्किटेक्चर है थोड़ा सा बिग है. मतलब इसके अलावा जो हमने जितने भी टेम्पल्स आज देखे हैं वो सारे ना थोड़े छोटे थे. बट इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत बड़ा है. और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि बड़े ब्लॉक्स यूज़ किए गए हैं. और ये सिंगल स्टोन्स को कार्व करके ये पूरा बनाया गया है. तो दिस लुक्स गुड. और हम रहते हैं अराउंड उधर वहाँ के करीब. सो दिस लुक्स वेरी गुड एंड वेरी मेस्मराइजिंग. चलो आगे देखते हैं कहाँ पे और क्या देखने को मिलता है. और ये है गणेश जी. इतने बड़े गणेश जी मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा कभी. देखो, वाह. वो जो अभी हम मंदिर देख रहे थे बाहर, जिसके पिलर्स थे बहुत बड़े, उसके अंदर है ये गणेश जी पूरे. और ऐसा लग रहा है ना कि ये एक सिंगल यहाँ पे पहाड़ था और उसको काट के पूरी मूर्ति बनाई है और उसके चारों तरफ फिर ये चीज़ मंदिर बना दिया गया है. बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा. दिस इज तुंगभद्रा रिवर एंड लेवल आज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है कल के मुकाबले. सो बोटिंग वोटिंग सब बंद हो रखी है अभी. हम्पी के अंदर आपका एक केव है जो कि मतलब वाटर से बोटिंग के थ्रू जाते हो. चैरियट है समथिंग, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, बोट को. वो बांस जो होता है उसका बनाया जाता है. तो वो भी क्लोज़ है अभी. सो वो तो हो नहीं पाएगा. सो कल का प्लान ये है कि अदर साइड ऑफ द रिवर जहाँ पे किंग रहते थे और वो सारी मतलब उनके आसपास के अराउंड के, क्योंकि बिकॉज आज हमने पूरा वो देखा था टेम्पल एंड ऑल. सो दिस इज़ तुंगभद्रा. यहाँ पे हमने अपना एंड किया है आज का. सो मैं हूँ अभी तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे. ये हमारे जो हमने कॉटेज ले रखा है उसके जस्ट पीछे ही है. और आज का दिन हो गया है ख़त्म. और आज हमने ऑलमोस्ट 15 से प्लस टेम्पल्स एक्सप्लोर किया है. और जैसे कि आपने पूरी वीडियो में देखा, चैरियट से लेके सबसे बड़े सेकंड लार्जेस्ट शिवलिंग और इतने बड़े गणेश जो कि सिंगल स्टोन से पूरे कार्व किए गए हैं. सो
काफ़ी अच्छा दिन रहा। अब कल की प्लानिंग ये है कि हम जाएंगे रिवर की दूसरी साइड और वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे केव्स और पैलेसेस एंड ऑल वॉट एवर देयर इज़। सो वो सारे ख़त्म करने के बाद फिर कल हमारी बस है शाम को आपके हॉस्पिटल से, फिर वहाँ से निकल के हम सीधा हैदराबाद चले जाएंगे। सो दिस वाज द एंटायर प्लान एंड इट्स हैप्पी टू बी हियर। बहुत मस्त हवा चल रही है और बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। सो थैंक यू एवरीवन। सो आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो। बाय बाय।